To become a prime minister is not my ambition in my life. चुनाव के पहले भी बहुत आए, चुनाव के बाद में भी आए. How is your relationship with Modi ji? आप चाहते कि नहीं चाहते मुझे मालूम नहीं, पर my relation is very good. Gaurav Gogoi, if you had to choose a BJP leader who you think can manage a coalition, And like Nitin Gadkari ji says, आप जो मेरे से निकलवाना चाहते हैं मैं बोलूंगा नहीं. who will reject an offer to become prime minister? क्या हुआ? असली कहानी आज बता दीजिए. देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आज ही नहीं, बहुत बार अनेक लोगों ने मुझे ये कहा और मीडिया में भी इसकी चर्चा हुई है. मैंने ये बात जिस रेफरेंस में कही थी कि हमारे देश की समस्या विचार भिन्नता नहीं है, विचार शून्यता है. और मैं पत्रकारों को अवार्ड देने के कार्यक्रम में गया था, तब मैंने उनको यह कहा था कि हमारा कन्विक्शन हमारे लिए सर्वोपरि है. मैं इमरजेंसी के बाद राजनीति में आया हूं और मेरा कन्विक्शन, ये मेरा लाइफ कन्विक्शन है जो आइडियोलॉजिकल है, इसके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. और ये कहते हुए जब मैंने उनको कहा था कि ऐसे जब मुझे प्रपोजल दिया तो मैंने कहा, व्हाई यू वांट टू मेक मी प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाई शुड बी प्राइम मिनिस्टर. सो to become a prime minister is not my ambition in my life. No, but you were offered prime minister. चुनाव हुए अप्रैल में 2024 में. ये ऑफर कब आया? किसने दिया? चुनाव के पहले भी बहुत आए, चुनाव के बाद में भी आया. चुनाव के बाद भी आया. नहीं, किसने दिया आपको ऑफर? जब शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी. मैं कोई फ्रेंड, आपके दोस्त तो चारों तरफ है. देखिए, मैं कोई चौक पर खड़ा नहीं हूं और ये ऑफर किसने दिया ये बताना, ये इथिक्स के हिसाब से कभी ठीक नहीं होता. आपके और मेरे बीच में भी जब प्राइवेट बातचीत होती है तो उसका दूसरों को रेफरेंस देना ये ठीक नहीं होता. महाराष्ट्र के लीडर ने दी या? मैं कोई लीडर वगैरह का नाम नहीं लेना चाहता और मुझे कोई लेना भी नहीं है. और आप इसमें कितना भी पूछोगे तो मुझे पता है आपको क्या जवाब चाहिए, वो मेरे से मिलने वाला नहीं है. इसी बट द प्रॉब्लम गडकरी जी, हाईवे बड़े अच्छे बने हैं. आप पुणे चलिए, फॉरगेट अबाउट गड्ढे, पॉटहोल, ट्रक होल हो गए हैं. आप बंगलोर चलिए, आप हरियाणा से हाईवे से किसी भी गांव में चलिए, वहां के रास्ते कैसे हैं. तो ऐसा लगता है हाईवे तो ठीक ठाक बन गए, लेकिन रास्तों का क्या? दैट इज द प्रॉब्लम. आपके प्रॉब्लम का सही उत्तर यह है कि मैं केवल नेशनल हाईवे का मंत्री हूं और जो रोड गांव में जाते हैं वो ग्रामीण विकास मंत्रालय. राइट, बट द सिटी रोड्स आर आल्सो बैड. जस्ट ए मिनट, मुझे क्लियर करने दीजिए, नहीं तो आप दूसरी बात मेरे पे चिपका दोगे. नहीं, मैं आप पे नहीं चिपका रहा हूं. पहले दूसरी बात यह है कि स्टेट हाईवे के रोड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, रूरल कनेक्टिविटी के रोड होते हैं. और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और मैं मुंबई में मंत्री था तो मैंने देश के लिए एक बहुत अभूतपूर्व योजना बनाई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके कारण 4.5 गांवों में रोड बने थे. तो हर जगह पर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग अथॉरिटी और एजेंसी जिम्मेदार है. This is in Maharashtra is going to have polls in 7 weeks. Yesterday or 2 days ago, there was a BJP meeting in Aurangabad. Amit Shah ji was there, Devendra Fadnavis was there, all the top BJP leaders were there. Nitin Gadkari not there. Couple of weeks ago, there was a BJP meeting in Pune. All top BJP leaders were there. नितिन गडकरी वॉज नॉट देयर. वहां तो होर्डिंग्स भी लगाए थे आपके. यहां जो पब्लिक में बस है कि नितिन गडकरी रूठे हुए हैं. यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस महाराष्ट्र इलेक्शन. यू आर हैप्पी लिविंग इन दिल्ली. ये महाराष्ट्र की किचकिच में पड़ना नहीं है. एंड द रीजन इज यू बिलीव समवन इन योर पार्टी ट्राइड टू डिफीट यू इन नागपुर. टुडे यू मस्ट टेल अस द ट्रूथ. डू यू बिलीव समवन ट्राइड टू डिफीट यू इन नागपुर? पहला ट्रूथ तो ऐसा है कि तुम 101% झूठ हो. आप, ये पहला ट्रूथ है. हाँ, यस यस, आई एम टॉकिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और दूसरी बात ये है, कौन सा झूठ सा? पूरा, जब पूरा बोल रहे हो वो पूरा झूठ है. आप औरंगाबाद नहीं गए? सुनो तो पूरा. आप जब पूछते हो थोड़ा सुनो. सर बट मैं जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी के टूर पर परसों था. यस. कल मैं हरियाणा में था और सुबह बेंगलोर में था कार्यक्रम के लिए. और इसलिए पार्टी के प्रचार अभियान में मैं जब जम्मू कश्मीर में मेरी 4 सभाएं थी तो मैं नागपुर में रह नहीं सकता था. मैंने ये बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई थी. पार्टी के अध्यक्ष बावनकुळे ने बताने के बाद में भी तुम्हारे जैसे अनुभवी पत्रकार मुझे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं? ये मेरे सामने सवाल है और इसलिए तुम्हारी बताई बात पूरी गलत है, झूठ है.
और मैं कोई किसी पे नाराज Why नहीं। are you going to Jammu and Kashmir? जैसे मैंने कहा, आपने नागपुर में बहुत काम किया है, इसके बावजूद आपका मार्जिन कम आया लोकसभा में। आपके किसी नजदीकी से मैंने बात की, उन्होंने कहा देयर वाज अ कंस्पिरेसी इन द बीजेपी टू डिफीट नितिन गडकरी। सही है, गलत है? पूरी गलत है। आपको पहले लिस्ट में आपका नाम भी नहीं दिया गया। When the first list of the BJP came out before लोकसभा, आपका नाम नहीं था। आपको मोदी जी को नागपुर एयरपोर्ट में मिलना पड़ा और मामला सॉर्ट आउट करना। मुझे तो True or not? आपके तरफ देखकर बड़ी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री जब हर बार आते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं मिलता हूं। आपको किसने, प्रधानमंत्री ने कान में आके बताया क्या कि मैंने उनको मिलकर पूछा कि मेरा टिकट कब देते हो करके? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आप जरा जिम्मेदार जैसी बात करिए, ऐसी कोई बात नहीं। और मुझे किसी ने ही ये कहा नहीं। दूसरी बात, महाराष्ट्र की लिस्ट ही जो रिकमेंड होकर, पहले पद्धति ऐसी होती है कि महाराष्ट्र पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी सीटों को रिकमेंड करके दिल्ली भेजता है। जब महाराष्ट्र की लिस्ट ही नहीं आई थी और बाकी जगह से लिस्ट आई थी तो महाराष्ट्र का एक भी नाम नहीं आया था, तब मेरा नाम उसमें जब आया तब उसमें हुआ। आप आरएसएस से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। ये जो स्पेक्यूलेशन है ये है कि अगले साल शायद मोदी जी अगर रिटायरमेंट के बारे में सोचे या आरएसएस कहे कोई नए नेतृत्व हो, तो नितिन गडकरी जो आरएसएस के बड़े लाड़के हैं, बड़े नजदीक है, क्या नितिन गडकरी को एक तरह से प्रमोशन दिया जाएगा? ये जो अटकलें लगाई जा रही है, इस पर आज बता ही दीजिए। मैं बता ही देता हूं, तुम्हारे जैसे लोगों को अटकलों पे चलने का जो काम चलता है वो चलते रहना चाहिए। मैं कोई रेस में नहीं हूं आज तक। हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने कोई अपना कटआउट लगाया नहीं, किसी के बायोडाटा दिया नहीं, कोई लफड़े लोचे में नहीं हूं। मैं अपना काम करते रहता हूं। और रही बात आरएसएस की, आरएसएस का मैं स्वयं सेवक हूं। और रही बात मोदी जी की, तो आप एक काम करिए, आप बहुत अनुभवी कुशल पत्रकार है, आप मोदी जी को पूछिए, आरएसएस को पूछिए, आरएसएस के प्रवक्ता को पूछिए, उनके सवाल मुझे क्यों पूछते हो? हाउ इज योर रिलेशनशिप विद मोदी जी? अच्छी है। वेरी गुड, गुड, Yes. नॉट सो वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ, आप चाहते कि नहीं चाहते मुझे मालूम नहीं, पर माई रिलेशन इज वेरी गुड। Gaurav Gogoi, if you had to choose a BJP leader who you think can manage a coalition, would Nitin Gadkari fit your bill? Would you be more comfortable with Nitin Gadkari? Rajdeep, I told you that I learn a lot from BJP leaders also. And like Nitin Gadkari ji says, आप जो मेरे से निकलवाना चाहते हैं मैं बोलूंगा नहीं। अब आप कहोगे कि नितिन गडकरी के मदद के लिए अपोजिशन वाले भी आए, इसका रहस्य क्या है? नहीं, हम ये कहेंगे कि गौरव गोगोई ने अटकलें बढ़ाई, कहा कि हम नितिन गडकरी को पसंद करते हैं। अरे भाई, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो ये उस व्यक्ति का चॉइस है, लोकतंत्र में उसका अधिकार है। क्या इंडिया की राजनीति में कटुता बढ़ी है और इससे आपको अफसोस होता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी रूलिंग पार्टी में होते हैं, कभी अपोजिशन पार्टी में होते हैं। विचार और कार्यक्रम के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, पर हमारे बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। यही विचारों का वारसा अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने दिया और उन्होंने इसी प्रकार से काम किया है। और मोदी जी भी आज एनडीए के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और एनडीए के सभी पार्टियों के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और आज भी हम सबके बीच में अच्छे रिश्ते प्रस्तावित करके आगे जाना। तो ये 5 साल चलेगी सरकार? 100% चलेगी, मोदी जी के नेतृत्व में? बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व में चलेगी, नो प्रॉब्लम। ये कह के जब आप हंसते हैं ना तो उस अरे मैं वैसे भी हंसता हूं, मेरा हसतमुख स्वभाव है। हमारे महाराष्ट्र के एक नेता थे जी, बहुत अच्छे व्यक्ति है जी, महाराष्ट्र में बहुत, मैं उनको हसतमुख कहता था, सुशील कुमार सिंह। तो उस समय विधानसभा में रहता था जी। बोले एक देशमुख है और दूसरे हसतमुख है। बाकी मंत्रालय से आपको क्यों हटाया गया? इसीलिए लोगों को लगता है बिकॉज नितिन गडकरी इज अ सक्सेसफुल मिनिस्टर, बिकॉज व्हेनेवर इंडिया टुडे हैज अ पोल यू आर इन द टॉप 5 मिनिस्टर्स। इसी वजह से कुछ लोग दिल्ली में आपसे जलते हैं और उस जलन की वजह से वो आपको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ये सच है या गलत है? देखो, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता ना कोई किसी को पीछे डालता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था
कि पानी में जितने वजन की वस्तु डालो उतना ही पानी ऊपर आता है. इफ आई डिजर्व फॉर इट आई विल गेट इट. और मैं अपना काम करते You रहता have no ambition. नो ऑब्जेक्शन. You have no ambition. Finance Minister one day, Chief Minister of Maharashtra. नहीं, one आप day. फाइनेंस के आप खुद कहते हैं कि मैं फाइनेंस महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनना नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर बनना नहीं है, और मेरी कोई एम्बिशन नहीं है. और ये मैं आपको बता रहा हूँ. यू टेक इट फ्रॉम. नहीं, तो आपको सिर्फ सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर You are talking from your heart.